उस मुद्दे की मैं तो कहूँगा कि पूरा पूरा स्टडी करो कि तालिबान कब बना, अमेरिका क्यों वहाँ पर एंटर हुआ, सब चीज़ें स्टडी करो। क्योंकि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ें मे भी हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। कि ये वीडियो एक एग्जाम्पल रहेगा, इसमें हम सिर्फ अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। ज़िंदगी में अभी आगे जितने भी दुनिया में नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल मुद्दे बनेंगे, उसे आप अफगानिस्तान इस टॉपिक से रिप्लेस कर सकते हैं, और तभी भी ये जो मेरा वीडियो है या फिर ये जो मेरा टॉपिक है, ये आपके लाइफ के साथ एक रिलेटेबल टॉपिक बनेगा। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वन ऑफ द वीडियो है वो अगर आप स्टूडेंट हो तो मे भी हो सकता है कि आपकी सोचने की या फिर आपकी इवन ज़िंदगी भी बदल सकता है। तो मैं हाईली रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब आप लोग मुझे ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में एक आंसर दीजिए कि ये जो अफ़गानिस्तान का मुद्दा है, तालिबान का मुद्दा है, ठीक है, जो कि कई दिनों में आपको न्यूज़ पर या फिर सभी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, क्या ये आपकी ज़िंदगी का असल मुद्दा है, या आपको खुद से पूछना है, ठीक है। ये सवाल मैं कहूँगा कि अगर आपने आंसर नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन खुद को ये आंसर ज़रूर दीजिए कि क्या ये अफ़गानिस्तान का मुद्दा या फिर कोई भी जो भी कोई एक आर्टिफिशियल मुद्दा हो सकता है या फिर नेचुरल मुद्दा। अब मैं यहाँ पर आर्टिफिशियल मुद्दा क्या होता है और नेचुरल मुद्दा क्या होता है मैं एक बार बता दूँ। पहले हम बात करते हैं नेचुरल मुद्दे क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, महाराष्ट्र में बाढ़ आई थी, ठीक है, या फिर उत्तर भारत में बाढ़ आई थी। बाढ़ आना, ज्वालामुखी का उद्रेक होना, ये सब चीज़ें जो भी नेचुरली हो रही है, जो आपदा हम कह सकते हैं नेचुरल, ठीक है, नैसर्गिक आपदा, तो उन्हें हम नेचुरल मुद्दे कहेंगे, ठीक है, जिन पर चर्चा होती है। फॉर एग्जांपल, कई बार अगर बाढ़ आ जाती है तो लोग उसके बारे में चर्चा करने लगते हैं, ठीक है, और उसके बाद में एक इमोशनल सेंटिमेंट बनता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बातें होने लगती है उस मुद्दे पर, ठीक है। मैं एग्जाम्पल में मुंबई की बाढ़, यहाँ पर मुंबई में जो पानी फंसता है उसके भी एक एग्जाम्पल देख सकता हूँ। तो ये हुआ एक नेचुरल मुद्दा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मुद्दे के बारे में। आर्टिफिशियल मुद्दा मतलब क्या हुआ, मैं एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा मुद्दा कि जिसके असल में कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन वो मुद्दा बनाया जाता है। इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ तो मैं एग्जांपल आप लोगों के साथ देख सकता हूँ, वो ये कि एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान ये दो देश है, ठीक है। अब इन दोनों के इकोनॉमिकल ग्रोथ के बारे में कंपेरिजन करना, अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये कंपेरिजन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका सबसे पहला रीज़न तो ये है कि पाकिस्तान का एरिया कितना है, ठीक है, बाद में वहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, इंडिया का एरिया कितना है, इंडिया में कितने बिजनेसेस है। तो हम इन दो कंट्रीज़ को कभी भी इकोनॉमिकल लेवल पर हम कह सकते हैं कि कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो सकता है कि उनकी दोनों की जो भी इंडिपेंडेंस डे है वो एक ही साल में थे, ठीक है, वो एक बात है। लेकिन हम अगर एरिया की बात करें, वहाँ की कल्चर की बात करें, इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की कल्चर और यहाँ पर बिजनेस की जो रिसोर्सेज अवेलेबल उसकी बात करें, तो ये दोनों देशों में कभी दोनों जो देश हैं उनमें कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता इकोनॉमिकल या फिर ग्रोथ के बेसिस पर, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ नेता या फिर उनके यहाँ भी जो नेता होते हैं इन मुद्दों को एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं कि देखिए हमने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया, देखिए हमने इंडिया को इस मुद्दे पर पीछे छोड़ दिया। अब ये आर्टिफिशियल मुद्दे हैं, अगर देखा जाए तो ये मुद्दे है ही नहीं, लेकिन किसी नेता ने या फिर किसी व्यक्ति ने अपने प्रॉफिट के लिए अगर कोई मुद्दा बनाया है तो वो होता है आर्टिफिशियल मुद्दा। अब जो सवाल आपके स्क्रीन पर है वो ये है कि फिर चाहे वो नेचुरल मुद्दा हो या फिर आर्टिफिशियल मुद्दा, आपको सिर्फ एक ही सवाल पूछना है। अगर वो जो मुद्दा है आपको अगर बार बार आपके सामने आ रहा है, ये सोर्स से आ सकता है या फिर सोशल मीडिया के सोर्स से आ सकता है, तो आपको एक ही सवाल पूछना है कि क्या ये मुद्दा मेरे ज़िंदगी का अहम मुद्दा है, क्या इसके आगे कोई और चीज़ नहीं है मेरे ज़िंदगी में सोचने के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सीधा सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आज की हम बात करते हैं, ठीक है, लॉकडाउन था, कोरोना की सिचुएशन थी, उसके वजह से जो कॉलेजेस है या फिर स्कूल है वो बंद थे, ठीक है। सभी की जो ऑनलाइन या फिर मैं कहूँगा कि जो पढ़ाई है वो बहुत कम हो चुकी है, उतना इफेक्टिवली पढ़ाया नहीं जा रहा या फिर आप पढ़ नहीं पा रहे, ठीक है। तो उस केस में मेरा सवाल ये है, एज अ स्टूडेंट आपकी जो प्रायोरिटी है या फिर आपकी जो समस्या है, आपकी ज़िंदगी की जो अहम बात है वो ये हो सकती है कि हम पढ़ाई कैसे करें, ठीक है। ये आपके लाइफ का मुद्दा हो सकता है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों के कॉलेजेस ख़त्म हो चुके हैं, डिग्री ख़त्म हो चुकी है, अब उनके पास डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, तो उन लोगों का मुद्दा क्या होना चाहिए? उन लोगों का मुद्दा होना चाहिए कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं बेरोज़गार हूँ, ठीक है, ये मुद्दा हो सकता है। लेकिन अब कुछ लोगों के पास जॉब भी हो सकते हैं, ठीक है, पैसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उनके पास कोई ना कोई मुद्दा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि भैया महंगाई बढ़ रही है, तो हम इन इन्फ्लेशन को कैसे रोक सकते हैं और कैसे हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं या फिर और कैसे हम पैसा कमा सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आपके लाइफ के अहम मुद्दे हैं, ठीक है।
मैं अगर मेरा एग्जांपल दूं तो मैं कहूँगा कि लॉकडाउन की वजह से जो मेरा बिजनेस था वो लो रेट पर अभी काम कर रहा है, ठीक है। तो अब मेरी समस्या अफगानिस्तान मेरी समस्या नहीं है, ठीक है। मेरी समस्या है कि मेरा बिजनेस ग्रोथ कैसे होगा, मेरा एटलीस्ट मेरा जो बिजनेस है वो ट्रैक पर कैसे आएगा। मैं ग्रोथ तो बाद में की बात, लेकिन ट्रैक पर कैसे आएगा, ये रही मेरी प्रायोरिटी या फिर ये रही मेरे असली मुद्दे, ठीक है। तो ये बात ज़रूरी है कि आपको समझना है कि आपकी ज़िंदगी का अहम मुद्दा कौन सा है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अफ़गानिस्तान का मुद्दा जो है वो एक छोटा मुद्दा है या फिर हम उस मुद्दे को इग्नोर कर दें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि इस मुद्दे को आपको ये जो पॉइंट मैंने बताया ये आपको किस तरह से सोचना है, ठीक है। अब देखिए, कुछ लोग जो है अफ़गानिस्तान का ही यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है इसे दिन भर उनके दिमाग में वो चीज़ें चल रही है, फिर वो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर वही ट्वीट करते जा रहे हैं, ठीक है। और इन कामों के लिए उनका जो है ज़्यादा समय जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अफ़गानिस्तान के बारे में या फिर किसी भी नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल मुद्दे के बारे में आपकी जो सोच है वो सही है या गलत है। यहाँ पर सही या गलत की बात नहीं हो रही। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कल आपका साइंस का पेपर है, ठीक है। अब आपको साइंस के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, आपके मन में कहीं से किसी ने एक भूत बैठा दिया और आपको ऐसा लगा कि ठीक है, आपको पता है कि कल साइंस का पेपर है, लेकिन आपको लगता है कि चलो यार, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है, मुझे तो इंटरेस्ट आ रहा है जियोग्राफी स्टडी करने में, तो मैं जियोग्राफी ही स्टडी करता हूँ। तो आपने क्या किया, साइंस का पेपर है ये पता होने के बावजूद आप उसके पहले दिन जियोग्राफी स्टडी कर रहे हो। आपने पूरी जियोग्राफी स्टडी कर ली, वो सब्जेक्ट पढ़ लिया। जब साइंस का पेपर था दूसरे दिन, आपने वहाँ पर वही लिखा जो आपने जियोग्राफी में पढ़ा था। अब बात यह है कि यही अगर जियोग्राफी का पेपर होता और आप यही अगर आंसर अगर लिखते तो आपको 100 में से 100 मार्क्स मिलते, ठीक है। लेकिन ये पेपर था साइंस का और आपने यहाँ पर लिखा जियोग्राफी के बारे में, तो कोई भी पेपर चेक करने वाला आपको एक भी मार्क्स नहीं देगा, बेसिकली आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये एग्जाम्पल आप कुछ इस तरह आपके लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं। हो सकता है किसी के लिए अफगानिस्तान का मुद्दा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, लेकिन हर किसी के लिए अफगानिस्तान का मुद्दा या फिर कोई भी आर्टिफिशियल नेचुरल मुद्दा इतना ज़रूरी नहीं है जितना आपका करियर, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़, आपके फैमिली इशू जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये आंसर देखना है कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, क्या ये मुद्दा मेरा है। अगर ये मुद्दा मेरा नहीं है तो मुझे इस मुद्दे से दूर रहना चाहिए, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बताना चाहता था। अब हम कुछ और भी बातें करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक और बड़ी बात यह है कि मान लीजिए ये बातें मेरी जो मुद्दे के बारे में मैंने बताई, आर्टिफिशियल और नेचुरल, ये भी आपके समझ में नहीं आ रही, फिर भी एक आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, अफगानिस्तान के बारे में मुझे बोलना ही चाहिए, ये हमारे देश का सवाल है, ये हमारे धर्म का सवाल है। ये अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ, वो ये कि आपके बोलने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। पहली बात, आप जितने भी मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, अगर मैं इस वीडियो को उस टॉपिक में अगर इन्वॉल्व करता हूँ तो मैं बता दूँ कि मैं भी उस मुद्दे पे मैं भी इसी कैटेगरी में आऊँगा। वो ये कि आपके और मेरे बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं कल बोल दूँ कि अफ़गानिस्तान जो है वो फ्री होना चाहिए, ठीक है, तो क्या आपके बोलने से हो रहा है? जो अमेरिका 20 साल नहीं कर सकी वो आपके एक वर्ड से, एक ट्वीट से या फिर एक फेसबुक के पोस्ट से होने वाला है या फिर आपके व्हाट्सएप शेयर से होने वाला है? ये एक सवाल, ठीक है। अब ये हुई अफगानिस्तान की बात, ठीक है। अब हम हमारे लाइफ में कई ऐसे आर्टिफिशियल और नेचुरल मुद्दे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, महाराष्ट्र में बाढ़ आ गई, ठीक है। अब आपने कितना भी वहाँ पर पोस्ट किया कि महाराष्ट्र में बाढ़ आ चुकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें मदद करनी चाहिए, आपके बोलने से लोग मदद करेंगे, आपको ऐसा लगता है? लेट मी क्लियर वन थिंग कि लोग हर चीज़ भूल जाते हैं, ठीक है। आज तक ये अफगानिस्तान का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है, ठीक है। ऐसे कई मुद्दे इस दुनिया में हो रहे हैं, ठीक है। लोग महीना भर उसके बारे में, जो एक महीना होता है, एक महीने में उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर भूल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, ठीक है, 3 महीने उसके बारे में बात करेंगे, भूल जाएंगे। लेकिन क्या कुछ बदल रहा है आपके बोलने से? अब यहाँ पर ये सवाल है कि अगर आपके बदलने से कुछ या आपके बोलने से कुछ बदल ही नहीं रहा है तो फिर आप बोल क्यों रहे हो, राइट। वो भी उस केस में कि जब वो आपका मुद्दा है भी नहीं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए कल आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। अगर आप स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, तो मे बी चांसेस है कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सको या फिर उस एग्ज़ाम में आपको मार्क्स मिले। ये एक प्रोबेबिलिटी हुई आपके कुछ करने से, मतलब आपके इनपुट देने से कुछ आउटपुट आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आप 10 लोगों को, 1000 लोगों को, इवन मैं इस वीडियो की भी बात करूँ, ये वीडियो भी अगर मैं कहूँगा 10 लोगों ने, कम से कम 10 लोगों ने भी देखा, तो मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ने वाला है। लोग वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। उसका रीज़न ये है कि जो बोलने वाला होता है, जैसे मैं हुआ या फिर आप हुए, हम लोग बड़े लोग नहीं हैं, ठीक है। बड़े लोगों का मतलब क्या हुआ
अगर आपको कुछ बदलाव लाना है, आपको सच में लग रहा है कि अफगानिस्तान का मुद्दा हो गया या फिर देश में विदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं कि जो बदलने चाहिए, उसमें बदलाव आने चाहिए सिचुएशन में, तो आपको 3 में से एक व्यक्ति बनना पड़ेगा। या तो आपको ऑफिसर बनना पड़ेगा, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर होते हैं जो रूल सेट करते हैं, ठीक है, उसके इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, या तो वो बनना पड़ेगा, उसके लिए एग्जाम क्रैक करने पड़ेंगे, ठीक है, इतनी आपको लेवल बनानी पड़ेगी खुद की, ये एक बात होगी। दूसरा, आपको मंत्री या फिर नेता बनना पड़ेगा, ठीक है, जो इस देश को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये, आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा जो हर व्यक्ति को, हर अधिकारी को, हर मंत्री को खरीदने की ताकत रख सकते हैं, ऐसा आपको यहाँ पर बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। ये 3 अगर आप बन सकते हो तो ही आपके वर्ड को वैल्यू है, ठीक है। मैं कितना भी यहाँ पर सोना उगलूँ, ठीक है, मेरे ज़बान से कुछ फ़र्क पड़ने नहीं वाला है, वो मिट्टी ही बनेगा, क्योंकि मैं कोई नहीं हूँ, मैं इन तीनों में से कुछ भी नहीं हूँ। सेम बात अगर आप पर लागू होती है तो भाई मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 3 में से कुछ एक बनकर दिखाओ, तब इन बातों पर बोलोगे तो अच्छी, मतलब उसके कुछ आउटपुट आएंगे। अदरवाइज़ 10 लोग सुनेंगे, जैसे मेरा वीडियो हो सकता है 10-20 लोग देखें और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपके बोलने से तब तक कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपकी लेवल नहीं बन जाती कि आपको लोग मानना शुरू करें। बिजनेसमैन को लोग वैल्यू देते हैं, नेता मंत्री को लोग वैल्यू देते हैं, बाद में हम कहेंगे कि जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है, उनको लोग वैल्यू देते हैं। तो अगर आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, तो आपके वर्ड्स की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आप कितना अच्छा उस चीज़ को समझा रहे हो, जैसे अगर मैं समझाऊँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपका मुद्दा कितना क्लियर है, आप कितने सच हो, ये कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर सही या गलत की बात ही नहीं रहती, यहाँ पर बात है कि आप कौन हो, आपकी क्या वैल्यू है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप जो बोल रहे हो उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला भी है या नहीं। और अगर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना, तो मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि आपके लाइफ की प्रॉब्लम देखो और उस पर फोकस करो जो आप बदल सकते हो। इन चीज़ों पर ध्यान मत दो या फिर इन चीज़ों पर समय मत बर्बाद करो कि जो आप जिसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाता हूँ। जब वर्ल्ड वार 1 हुआ था तब इंडिया के ऑलमोस्ट 74,000 प्लस सोल्जर मारे गए थे, ठीक है। जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था तब इंडिया के ऑलमोस्ट 87,000 प्लस सोल्जर मारे गए थे। अब अगर आप वर्ल्ड वार 1 या फिर 2 दोनों भी अगर सर्च करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें इंडिया ने कभी जंग लड़ी ही नहीं थी, ठीक है। ये जो हुआ था ये ब्रिटिश राज्य में हुआ था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 74,000 प्लस एंड 80,000 प्लस जो हमारे सोल्जर मारे गए, जो इंडियन मारे गए, वो किसी और देश के लिए, यानी ब्रिटिश राज्य में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके लिए मारे गए, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के लिए मारे गए, ठीक है। इसका मतलब वो लड़ाई हमारी वो लड़ाई नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे लोग, हमारे सोल्जर उसमें मारे गए, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को क्यों दे रहा हूँ, जो मैंने अब तक बताया कि क्या सच में ये आपका मुद्दा है, ठीक यही सवाल रहेगा कि क्या ये जो लड़ाई है, ठीक है, जो आप आपके दिमाग में लड़ रहे हो किसी धर्म के खिलाफ या फिर किसी देश के खिलाफ, क्या वो सच में आपकी लड़ाई है या फिर आप किसी के प्यादे बन रहे हो, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं वर्ल्ड वार 1 या फिर 2 की बात करूं तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंडियन सोल्जर को यहाँ पर माइंड वॉश किया गया था या फिर प्यादा उनको बनाया गया था। बेसिकली उनको फोर्सफुली, जबरन उन्हें उस लड़ाई पर भेजा गया था, ठीक है। कोई भी इंडियन किसी और देश के जो मामले है उसमें अपने सोल्जर गंवाना नहीं चाहेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पर वो जबरन किया गया था अंग्रेज़ों की तरफ से, ठीक है, क्योंकि उनकी हुकूमत थी हम पर, ठीक है। तो वो बात एक अलग थी, ठीक है। लेकिन आज हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है, और उस केस में भी हमारे कई ऐसे नेता हैं। मैं ये नहीं बता रहा कि किसी स्पेसिफिक जो पार्टी है उसकी, मैं सभी की बात कर रहा हूँ कि सभी जो नेता होते हैं या फिर जो बिजनेस माइंडेड पर्सन होते हैं, सभी को क्या होता है कि वो कभी भी खुद आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। वो खुद नहीं लड़ते, वो क्या करते हैं, अपने प्यादों को सामने रखते हैं, और वो प्यादे आप हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लाइफ के असली मुद्दे क्या है, वो अगर आप समझ नहीं रहे हो तो कोई दूसरा उनके लाइफ के मुद्दों के लिए आपको यूज़ करेगा, और ये आपके साथ हो सकता है। तो सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या ये लड़ाई मेरी है, क्या ये जो समस्या है वो मेरी है। अगर ये समस्या मेरी नहीं है तो मैं क्यों पागलों की तरह दूसरों के कहने पर ये मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूँ या फिर मैं स्टेटस रख रहा हूँ जो मेरे मुद्दे है भी नहीं। ये भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब मे भी आपको ये बात यहाँ पर हो सकती है कि आपको लग सकता है कि मेरा धर्म संकट में है, मेरा मज़हब संकट में है, ठीक है, या फिर मेरा देश संकट में है। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है, आपके अकेले के लड़ने से कोई होने वाला नहीं, ठीक है। ये मैंने बात पहले भी क्लियर कर दी, ठीक है। आप कोई बड़े नेता नहीं हो, ठीक है, बड़े बिजनेसमैन नहीं हो,
तो आप सिर्फ पैदे हो, ठीक है। अगर आपको पैदा बनकर लड़ने का शौक है तो ही आप इस मुद्दों पर चर्चा कीजिए, तो ही आप इस मुद्दों पर टाइम दीजिए, ठीक है। अब पैदों का काम क्या होता है, जिन लोगों को पैदों के बारे में पता होगा, जो लोग चेस खेलते हैं, ठीक है, तो उनको शतरंज खेलते हैं, उन लोगों को पता होगा कि सबसे पहले अगर कोई मारा जाता है तो वो पैदा होता है, ठीक है। फिर वो ये नहीं देखते कि पैदे ने कितना कुछ किया उसके लिए, लेकिन सबसे पहले अगर कोई मारा जाएगा तो वो पैदा ही रहेगा, ठीक है। अब ये मारने की बात यहाँ पर ऐसी हो गई, ये तो वर्ल्ड वार या फिर वर्ल्ड वार 2 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर मरने मारने की बात तो नहीं होंगी, यहाँ पर आपके सपने मारे जा रहे हैं, ठीक है, आपकी ज़रूरतें मारी जा रही है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज अगर आप इस अफगानिस्तान के मुद्दे को दिन भर अगर रट रहे हो अपने दिमाग में, 10 लोगों को 10 मैसेज फॉरवर्ड करते बैठ रहे हो, आप आपका कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। वो आपके समय की यहाँ पर मैं कहूँगा कि बर्बादी हो रही है, ठीक है। उसी के साथ आपके लाइफ में कोई प्रायोरिटी सेट ही नहीं की आपने, आपको पता ही नहीं है कि आपके लाइफ की क्या प्रॉब्लम है, तो लोग आपका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है आपको भी नहीं पता। आपकी समस्या ये है कि मुझे जॉब मिलना चाहिए, ठीक है, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं बेरोज़गार हूँ, मुझे जॉब मिलना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अफगानिस्तान के मुद्दे को उछाले ही जा रहे हो, ठीक है। कोई भी मुद्दा हो सकता है, मैं यहाँ पर अफगानिस्तान के मुद्दे को सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आपको कभी जॉब मिलने ही नहीं वाला, बिकॉज आपने कभी उस टॉपिक पर ध्यान ही नहीं दिया। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि आपके सपने की, आपकी ज़रूरतों की यहाँ पर हत्या हो रही है, ठीक है। आपकी मतलब ये जो बारीक चीज़ें हैं ना, ये आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आप इतनी सी भी बात समझ नहीं पा रहे कि कोई आपका यूज़ कर रहा है, देन मैं कहूँगा कि भाई आपकी ज़िंदगी बहुत, मतलब मैं कहूँगा कि आप काइंड ऑफ मैं कहूँगा कि इसे जो सोचने की क्षमता होती है वो आपकी ख़त्म कर दी है। आपको माइंड, आपका जो ब्रेन है वो ब्रेन वॉश हो चुका है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये मुद्दा मेरा है, क्या मैं इतना वेला हूँ कि मैं दूसरों के मुद्दों के लिए पैदा बनूँ और उनकी तरफ से अपने मैसेज फॉरवर्ड करते बैठूँ और उनके मुद्दों पर लड़ाई करते बैठूँ। ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप कितने वेले हो, ठीक है। वेले का मतलब मैं मराठी में जो लोग हैं उनको बता दूँ कि एवढे तुम्ही रिकामे हाथ का। तो ये भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आपके पास टाइम किस चीज़ के लिए, आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ लोग आपका यूज़ करने के लिए बैठे ही हैं। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा वीडियो अगर आपने एंड तक देख लिया है तो सबसे पहले थैंक यू, क्योंकि अब ये वीडियो का असली यहाँ पर मुद्दा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है कि ठीक है, हमने सोच लिया कि ये हमारा मुद्दा नहीं है, हम इसे इग्नोर कर देते हैं, फिर चाहे वो अफगानिस्तान का मुद्दा हो, कोई आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल मुद्दा हो, उसे तो हम इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर हम इसे एक प्रैक्टिकल अप्रोच से देखें तो क्या ये सच में पॉसिबल है? आपको हज़ारों रास्तों से ये इन्फॉर्मेशन, ये मुद्दा आप पर बरसाया जा रहा है, अफगानिस्तान का हो या फिर कोई भी मुद्दा, तो क्या आप सच में अपने आंखें, ठीक है, बाद में कान बंद कर सकते हो? नहीं। ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं आप तक ये इन्फॉर्मेशन ज़बरदस्ती आप तक जाने ही वाली है। तो फिर हमें करना क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, जैसे मैंने वर्ल्ड वार 1 या फिर वर्ल्ड वार 2 का एग्जांपल दिया था, अब ये भी बात यहाँ पर आती है कि क्या वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 जो है वो मेरी लाइफ का हिस्सा है या फिर मेरे लाइफ का वो अहम मुद्दा नहीं, लेकिन फिर भी हमें उसके बारे में जानकारी है और हमें रखनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन सभी मुद्दों की तरफ मतलब इग्नोर करना शुरू कर दो, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग कि आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। आपको वो जो चीज़ हो रही है उसके बारे में स्टडी करनी है, बिकॉज देखिए, अगर आप किसी चीज़ को इग्नोर कर दोगे, अब मैं अफगानिस्तान का ही एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मान लीजिए अफगानिस्तान के मुद्दे को अगर इग्नोर कर दोगे, जैसे अब मैं मेरी बात बता दूँ, जैसे कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँगा कि मैं अफगानिस्तान के मुद्दे को या फिर किसी भी आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल मुद्दे को अगर इग्नोर कर दूंगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि जो शेयर मार्केट है वो ऊपर जाने वाला है या नीचे? कहने का मतलब ये है कि जो आपके आसपास हो रहा है, ठीक है, जो दुनिया में हो रहा है उसका आप पर कहीं ना कहीं असर पड़ने वाला है, ये तो तय है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि बस आपको उस सिचुएशन को आपके पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करना है, ठीक है। आपके मतलब आपका जो मुद्दा है, मे बी अब जैसे एग्जांपल, मेरा अभी प्रायोरिटी क्या है कि मेरे बिजनेस में ग्रोथ हो, ठीक है, फिर वो शेयर मार्केट से हो या फिर मेरे बिजनेस से हो या फिर अदर मेरे जितने भी बिजनेस सोर्स है उससे हो। तो मुझे अफगानिस्तान के मुद्दे को या फिर किसी भी मुद्दे को इग्नोर नहीं करना है, उसे मेरे बिजनेस पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा कि इससे मुझे क्या धोखा है, ठीक है, इससे मेरे लाइफ पर, मेरे इकोनॉमी पर, मेरे जो फाइनेंशियल सेक्टर है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये तो आपको स्टडी करना ही पड़ेगा। तो आपको किसी भी मुद्दे को इग्नोर नहीं करना है, आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको उस मुद्दे में इन्वॉल्व नहीं होना है, उसे आपकी प्रायोरिटी नहीं बनने देना है। आपकी जो एक्चुअल में प्रायोरिटीज़ है, जैसे आपकी यहाँ पर बेरोज़गारी का मुद्दा हो गया, बाद में महंगाई का मुद्दा हो गया, बाद में हो सकता है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसका मुद्दा हो गया, उस पर किस तरह से असर होगा इसके बारे में बस आपको स्टडी करना है। उस मुद्दे की मैं तो कहूँगा कि पूरा स्टडी करो कि तालिबान कब बना, अमेरिका क्यों वहाँ पर एंटर हुआ, सब चीज़ें स्टडी करो। क्योंकि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है,
तो ये चीज़ें मे भी हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तो इससे कुछ ना कुछ तो आपको फ़ायदा होगा ही। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इग्नोर करो, उसके बारे में स्टडी करो, आपके लाइफ के या फिर जो भी आपका एम है उसके पर्सपेक्टिव क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं वो देखो। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। देखा जाए तो हमारा जो चैनल है वो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक के ओरिएंटेड है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं सिर्फ उतनी ही चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा कि जो कॉलेज में पढ़ाई जाती है, या फिर लाइसेंस बनाना, बस इतनी ही चीज़ें नहीं कहूँगा। एज ए स्टूडेंट या फिर अगर आप मान लीजिए मेरी तरह अगर आपका बिजनेस भी है या फिर आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, ठीक है, और आप आपके फैमिली को भी अगर हैंडल कर रहे हो, उनका अगर आप पेरेंटिंग अगर कर रहे हो, तो उस केस में भी ये बात ज़रूरी है मेरे तरफ से मेरे व्यूवर के लिए कि उनकी सोच सही डायरेक्शन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो यही एक मेरी कोशिश थी। अब मुझे पता नहीं इसका कितना असर होने वाला है। जैसे मैंने बताया कि मैं भी कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मेरे बोलने से ये दुनिया बदलने वाली है, लेकिन मैं सच अगर कहूँ तो मैं खुद को 90% रोक रहा था कि मुझे इस मुद्दे पर बात ही नहीं करनी है, क्योंकि ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है और ना ही ये मेरे चैनल का कोई कोर टॉपिक है, ठीक है। तो ये तो मेरे यहाँ पर एक मतलब सोच थी, लेकिन फिर मेरे मन में एक 10% ऐसा था कि अगर मेरे बोलने से एक भी बंदा अगर सुधर जाए, ठीक है, उसकी सोच में अगर बदलाव आ जाए और वो अपने लाइफ को अगर ग्रो करने लगे, तो हो सकता है कि मेरा वीडियो बनाना यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाए। लास्ट में जो पॉइंट है वो यही रहेगा कि अगर आपको सच में आपके देश की सेवा करनी है, आपके धर्म की सेवा करनी है, आपके जाति की सेवा करनी है या आपकी फैमिली की सेवा करनी है, तो सबसे अच्छा रास्ता ये है कि आप खुद की ग्रोथ करो, इकोनॉमिकली आप खुद को आगे बढ़ाओ। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू आपको खुद को आगे बढ़ाना है, अपने आप सब चीज़ें ठीक होने लगेंगी अगर आप खुद की प्रोग्रेस पर अच्छी तरह से अगर प्रोग्रेस करोगे, तो ये सब चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और आपके मन में अगर कुछ गलती हो गई है मुझसे बोलने में, तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।